दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर पानीपत के विकास का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाए ताकि मार्किंग हो सके। पानीपत शहर के बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने विधानसभा में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के इस आरोप का जवाब दिया कि विकास जमीन पर तो कहीं नजर आ नहीं रहा। विज का ये जवाब आया। कुंडू जी कह रहे थे धरातल पर काम नहीं होता। कुंडू जी आपको न्योता देता हूं पानीपत आने का। पानीपत आप आके देखेंगे क्या हो रहा है वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, नए स्कूल, नया अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, ऑडिटोरियम, फ्लाईओवर्स और साथ ही साथ 4 लेनिंग ऑफ रोड्स, ये सब किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए ग्राउंड जीरो का चक्कर लगाना जरूरी है। टोटल टीवी की टीम ने खुद को तैयार किया। चौटाला सरकार के 2005 में जाने के बाद कांग्रेस के 9.5 साल, क्योंकि 2009 में विधानसभा को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने समय से पहले ही भंग कर दिया था और चुनाव करवा लिए थे, सरकार फिर रिपीट हुई। अब विकास के मुद्दे पर जिलों में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी दलीलें देने लगे हैं। उस समय जो काम हुए, तो जब आप चंडीगढ़ से आते हैं और पानीपत की शुरुआत होती है, पानीपत टोल के बाद जब आप ये सुनहरा जो सबसे लंबा फ्लाईओवर नॉर्थ इंडिया में बना, जो वहां पानीपत में बना, इसको विकास कार्य कहते हैं। जब आप इस फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो मिनी सेक्रेटरीट और लॉयर्स के चैम्बर बनाए गए, उनके लिए नई बिल्डिंगें बनाएगी जो हमारे शहर की शोभा को बढ़ाती हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा किस प्रकार से सेक्टर 18 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हुड्डा सरकार ने बनाया। ये तो हकीकत है कि प्रदेश में कांग्रेस राज में कई बड़े काम हुए जो सामने हैं। मसलन 24 करोड़ से एचएसवीपी की बिल्डिंग बनी, 50 करोड़ से मिनी सचिवालय और कोर्ट परिसर, 43 करोड़ से जिला पानीपत अस्पताल की बिल्डिंग, इससे भी ज्यादा रकम में सेक्टर 18 में गवर्नमेंट कॉलेज, शहर के ऊपर बना 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर, पानीपत रोहतक हाईवे, जाटल में पॉलिटेक्निक, टीडीआई फ्लाईओवर जैसे 1 दर्जन बड़े विकास कार्य हुए। बीजेपी के 8 साल में 350 करोड़ की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट पानीपत की नई शुगर मिल शुरू हुई। हालांकि ये परियोजना भी कांग्रेस राज की बनी है, जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ। नई सब्जी मंडी शुरू हुई। इसके अलावा हाली पार्क और शहर का बन रहा सामान्य बस अड्डा सालों बाद भी अधूरे पड़े हैं। हाँ, पानीपत और आसपास बाईपास जरूर बने पर विवादों के बीच पूरे हुए। प्रदेश के शहरों में प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी से सरकार की आमदनी और बाबुओं की ऊपरी कमाई बढ़ी, पर आज भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाना लोगों के लिए आसान नहीं है। फैसला अब जिले की 14.5 लाख की आबादी करे कि कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में क्या खोया क्या पाया। 9.5 साल वर्सेस अभी 8.5 साल, इसलिए प्रदेश की सियासत और विधानसभा गरमाई हुई है। तभी तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में परफेक्ट बीजेपी में भी बेचैनी देखी जा रही है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।